जय हिंद। तो इस वीडियो में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम और इसके बाद गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विद्युत जनित्र से संबंधित है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है। तो हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को समझने से पहले ये समझते हैं इसका काम क्या है। तो आप जब विद्युत जनित्र पढ़िएगा, विद्युत जनित्र का मतलब इसको आप जनरेटर भी कहते हैं या डायनेमो भी कहते हैं। तो उसमें किस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न होता है आप जानते होंगे। जब क्या करते हैं हम विद्युत जनित्र को यानी जनरेटर को जब हम घुमाते हैं मशीन से, तब उससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो किस दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इसको जानने के लिए फ्लेमिंग नाम का कोई वैज्ञानिक था, जो अपना एक दक्षिण हस्त नियम दिया था, और इसी को हम लोग फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया था, अपने दाएं हाथ को, यहाँ पे देख लीजिए, दाएं हाथ के 3 उंगली को इस प्रकार फैला दिया। ये जो है आपको अंगूठा कहलाएगा, और ये उंगली जो है आपको तर्जनी कहलाएगा, और ये मध्यमा कहलाएगा। और इसको परस्पर इस प्रकार फैलाया कि सब एक दूसरे परस्पर एक दूसरे का क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या कर दिया, लंबवत फैला दिया। इसको पूरा सीधा रखा, इसको पूरे आगे रखा, और इसको इधर फैला दिया। इस प्रकार लंबवत फैलाने के बाद इन्होंने बताया फ्लेमिंग ने कि अंगूठा जो है ना, वो अगर इस दिशा में अगर गति कर रहा है, अगर आपका कोई आर्मेचर विद्युत जनित्र के अंदर अगर गति कर रहा है, तो आपका ये तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, और विद्युत धारा जो उत्पन्न होगा जिस दिशा में आपका ये मध्यमा वाला उंगली होगा, उस दिशा में क्या होगा, आपका विद्युत धारा प्रेरित होगा, मतलब उत्पन्न होगा। और इसी नियम को फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं कि यदि हम दाएं हाथ की 3 उंगलियां, दाएं हाथ की 3 उंगलियां, दाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाए। दाएं हाथ की 3 उंगलियां, ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया, और ये क्या हो गया आपको, मध्यमा होगा। तो ये तीनों को परस्पर लंबवत फैलाए, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो, तो तर्जनी आपका क्या हो गया, ये वाला उंगली हो गया, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो, और ये आपका अंगूठा है। तो अंगूठा किसको, अंगूठा गति की दिशा में हो, तो अंगूठा की दिशा में क्या होगा, गति होगा। मतलब आप जो आर्मेचर को घुमाइएगा तो वो क्या होगा, अंगूठा उस दिशा में होगा। तो यहाँ पे बताया गया है, तो मध्यमा जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगी। ये मेन चीज है। ये बताया गया कि अगर आपका ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की संकेत करती हो, और अंगूठा गति की दिशा को संकेत करती हो, तो आपका मध्यमा जो होगा ना, प्रेरित विद्युत धारा को संकेत करेंगे। और इसी नियम को फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। तो ये आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको 2 या 3 नंबर एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनोमीटर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर को सिंपल में हम समझ लेते हैं कि आप रेडियो, टीवी या कंप्यूटर को आप मिस्त्री के पास ठीक कराने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ आप देखे होंगे कि मिस्त्री के पास एक ऐसा कोई डिवाइस होता है, जो यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं, और इस डिवाइस का वो प्रयोग करता है, जिससे 2 तार निकला हुआ रहता है, और चेक करता है टीवी को खोलने के बाद या रेडियो को खोलने के बाद। तो वो इस चीज़ का पता करता है कि इसको लगाने के बाद कि उस टीवी से होकर के विद्युत धारा अच्छा से जा रही है या नहीं जा रही है, या उससे होकर विद्युत धारा गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, ये आपको 2 या 3 नंबर में एग्जाम में पूछता है। तो इसका कुछ हम परिभाषा सिस्टम में लिख दिए हैं। ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता हो, उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो ये यंत्र से हम क्या पता करते हैं, किसी परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं संसूचित। क्या कहते हैं, संसूचित। उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, विद्युत धारा के उपस्थिति को दर्शाता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब इसमें हम ये पता करेंगे, ये सुई जो है आपको गैल्वेनोमीटर में, जैसे आप यंत्र देखे होंगे दुकान में, तो ये जो है कैसे पता करेंगे इसमें विद्युत धारा है या नहीं है, इसको लगाने के बाद कैसे पता करते हैं। तो इसमें हम कुछ लिखे हैं, यदि परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई डिवाइस है और उसमें क्या विद्युत धारा का मान क्या है,
शून्य है। तो गैल्वेनोमीटर का जो सुई है ना मध्य में स्थित रहता है। तो ये सुई जो है ना क्या होगा, बीच में ही स्थित होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर शून्य होगा तब परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी शून्य होगा तो ये क्या होगा, मध्य मतलब बीच में ही स्थित रहेगा। लेकिन यदि परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य से अधिक हो तो गैल्वेनोमीटर की सुई दाएं या बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो इस मशीन को लगाए, इस यंत्र को लगाए, अगर ये सुई दाईं या बाईं ओर क्या हो गया, विक्षेपित हो गया, इधर उधर हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि इस परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है, शून्य से अधिक है। तो इस प्रकार जब इतना आप एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आएगा और एक भी नंबर नहीं कटेगा। थैंक यू, जय हिंद।